हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक बार पुनः आपको द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे जो हमारे बीपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिससे लगभग 30 to 35 जो क्वेश्चन कवर करती है। और इधर कुछ वर्षों में ये प्रीलिम क्वालिफाई करवाने में डिसाइडिंग हो जाता है। समझ गए? करंट अफेयर का वो सेक्शन है, करंट अफेयर कि करंट अफेयर का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो दोस्तों देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं और बहुत बहुत तरीके से बातें किया जाता है। कितने साल का पढ़ा जाए, 1 साल का पढ़ा जाए, 2 साल का पढ़ा जाए। समझ गए? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आखिर करंट अफेयर होता क्या है। देखिए, करंट अफेयर कहने का मतलब है जो साल भर में जो अभी 6 महीने में जो घटनाक्रम हुआ, सिर्फ यही करंट अफेयर नहीं है। देखिए, वो सारे इंसिडेंट जो हुए हैं और दोबारा वो नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ नहीं है, तो इससे पहले लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था? 2019 में। तो इनसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जब तक लोकसभा का इलेक्शन दोबारा नहीं हो जाता है, या मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब तक दोबारा नहीं होता है, या मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट का इलेक्शन जब तक दोबारा नहीं हो जाए, तो जो पहले वाले जो भी डेटा है आपके लिए करंट अफेयर हो। यही नहीं, मान लीजिए अगर कोई भी अगर स्पोर्ट एक्टिविटी हुआ हो, जैसे ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, या क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया, या क्रिकेट का 2020 वर्ल्ड कप हो गया, या मान लीजिए कभी कभी आपसे आईपीएल से पूछ दे, है ना। तो देखिए, ये जितने भी स्पोर्ट एक्टिविटी है, या मान लीजिए जो पूछा जाता है आपका, जैसे मान लीजिए जो टेनिस वाले हो गए आपका, है ना। तो ये जितने भी जो गेम या स्पोर्ट है, ये मतलब ये दुनिया का जाने माने स्पोर्ट एक्टिविटी है। तो ये घटना जब तक दोबारा ना हो, तो जो पहले वाला है वो आपके लिए करंट अफेयर है। इतना ही नहीं, जैसे मान लीजिए एक जैसे आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल पे आते हैं। टाइगर का जो जनगणना का रिपोर्ट है, ये भी 2-3 ये मतलब लगभग 4 सालों बाद आता है। तो ये सब जो आपके पास जो डेटा है, यह सबसे बड़ी जो डेटा है सेंसस का। देखिए, सेंसस जैसे होते हैं ना, जैसे सेंसस ये प्रत्येक 10 साल पे होता है, प्रत्येक 10 वर्षों पे होता है। तो मान लीजिए अभी हो गया है 2023, ये सेंसस होना चाहिए था 2021 में 11 के बाद, लेकिन अभी तक कोई डेटा नहीं है। तो आपके लिए 2011 का जो डेटा है वो अभी भी आपके लिए करंट अफेयर है। इनमें जो भी जो जेंडर, जो सेक्स रेशियो है ना, एजुकेशन रेशियो है, मेल फीमेल लिटरेसी रेशियो है, ये सारे आपके लिए करंट अफेयर का पार्ट है। ये भारत सरकार से जो जैसे नेशनल लेवल पे जो डेटा है, या मान लीजिए बिहार सरकार की जो डेटा है, इससे मान लीजिए बिहार का जो सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा महिला का लिटरेसी रेशियो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा इलिटरेसी रेशियो कहाँ का है। तो देखिए, ये जितने भी जो डेटा है आपके लिए करंट अफेयर है। अगर आपको हमारे शब्दों पे उतनी आपको नहीं है भरोसा है, तो आप क्या करिए कि पिछले 5-7 जो एग्जाम हुए हैं आप उनमें देख लीजिए, सेंसस से 1 या 2 क्वेश्चन होते ही हैं। तो देखिए, करंट अफेयर का अप्रोच बनाने का एक अपना तकनीक है, और एक बार आप विकसित कर लीजिए। समझ गए? तो क्या क्या हमको देखना है कि देखिए, जो भी अगर मान लीजिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे घटनाक्रम जो 2 साल, 4 साल या 6 साल या 10 साल पे होते हैं, तो उनकी अगर पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो जो घटनाक्रम हो चुका है वो आपके लिए करंट अफेयर है। भारत में जो भी अगर इलेक्शन हुए हैं, जैसे मान लीजिए नेशनल इलेक्शन हुए हैं, या स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए हैं, या पंचायती राज का जो इलेक्शन हुआ है, तो ये सब आपके लिए करंट अफेयर है। मतलब जैसे बिहार में पिछले साल हुआ था, इससे पहले और किसी राज्य में हुआ होगा, या मान लीजिए जो भी अभी लेटेस्ट जैसे 2023 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये सारे जो डेटा है आपके लिए करंट अफेयर है। समझ गए? तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप अपने अप्रोच को ऐसे रखिएगा, है ना। इसमें मत रखिएगा कि 4 महीने का पढ़ना है, 6 महीने का पढ़ना है। ये सब जो है ना, ये जो भ्रांति है, इससे दूर आइए।
अब और एक्चुअल पैटर्न क्या है करंट अफेयर का, इसको समझिए आप। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कुछ डेटा लिखवाएंगे, आप थोड़े तैयार हो जाइए, अपने रजिस्टर नोटबुक इसको तैयार कर लीजिए और कोशिश करिएगा कि ये जो करंट अफेयर का जो पैटर्न है, आपके जितने भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ा बताइए। तो दोस्तों देखिए, पहले हमें क्या करना है कि जैसे जो नेशनल इवेंट्स हैं, नेशनल इवेंट्स पहला, इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे जिनकी है ना, जैसे मान लीजिए इसमें आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कुछ समिट, जैसे समिट, जैसे मान लीजिए ब्रिक्स का, जैसे ब्रिक्स का प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है। तो ब्रिक्स का ये याद रखिएगा, ऑर्डर याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए अभी 2023 का है, तो ध्यान रखिए कि 2022 में कहाँ हुआ था, 2022 में कहाँ हुआ था, 2024 में कहाँ होने वाला है। जैसे एग्जांपल हम ब्रिक्स का लेते हैं, तो ब्रिक्स 2023 का समिट हो चुका है, तो 2023 से पहले कहाँ हुआ था, 2022 में, ये आप ध्यान रखिए। 2024 में होने वाला ये ध्यान रखिए। 2022 का थीम क्या था ये याद रखिए। 2023 का थीम क्या था ये याद रखिए, समझ गए। और ऐसे ही मान लीजिए जो भी समिट होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का अपना सेशन होता है, WHO का सेशन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे यूनाइटेड नेशन का, UNEP का, यूनाइटेड नेशन के बने हुए लगभग 50 साल से ज्यादा हो गया, 50 प्लस हो गया है ना। और ये अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया भी है। तो देखिए, ऐसे नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपना 5 साल पूरा किया हो, 10 साल पूरा किया हो, 15 साल पूरा किया हो, 20 साल किया हो, 40 साल किया हो, 50 साल किया हो या 100 साल किया हो, तो उनसे रिलेटेड जो भी समिट या सम्मेलन हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए पिछली बार पूछा था काकोरी कांड का, तो देखिए जो काकोरी कांड का, ये जो सॉरी चौरी चौरा कांड का, तो वो 1922 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे 23 में, क्योंकि काकोरी जिसे काकोरी कांड का हुए लगभग 100 साल हो गए। तो ये आपका करंट अफेयर का, आप बोलेंगे ये तो इतिहास का चीज़ है, इतिहास का चीज़ नहीं है। 100 साल हुए हैं तो इनमें कुछ बात कही गई है। सरकार ने इनके लिए कुछ स्मारक या कुछ सम्मेलन किया था, है ना, उन जो शहीदों को सम्मानित करने के लिए। तो उनसे रिलेटेड कुछ और एक्टिविटी किया गया है, तो वो सब बताते हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए करंट अफेयर का पार्ट बनता है। यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ी प्रोग्राम है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये पूरी दुनिया ने 1972 में शुरू किया था और भारत भी उसका पार्ट था। तो भारत सरकार ने, मतलब इतने सीरियस थी हमारी PM उस समय थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 1972 में ही उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था और उसी समय टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट शुरू किया गया था, समझ गए। और नेशनल टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया था और टाइगर को बचाने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। और आपको जानकर खुशी होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघों वाला, सबसे ज़्यादा टाइगर वाला देश है। और जितने मतलब बेहतरीन तरीके से भारत ने इसको मैनेज किया है, तो जिससे पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है कि हमारी जो पॉलिसी सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, हमारी सरकार ने उस पर काम भी किया है। तो देखिए, ये सब आपके करंट अफेयर के पार्ट है। तो देखिए, UNEP का शुरुआत 1972 में हुआ था। आज कितना है, 2023 है। 2022 में 50 साल पूरे हो गए। तो अब इस पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम भी किया गया था। और जो भी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से जो भी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए जैसे कोप का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो समिट हुआ था, कोप, देखिए कोप 27 से प्रश्न पूछे गए हैं। कोप 27 हुए थे कब, 2022 में हुआ था। कोप 26 कहाँ पे हुआ था ये आप ध्यान रखिएगा। कोप 28 कहाँ होगा ये आपको ध्यान रखना है।
इसके क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। कोप है, मोप है, एक और कोप होता है जो इस पे बायोडाइवर्सिटी वालों के लिए होता है, समझ गए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे 2011 में भारत में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, कोप 11 हुआ था, वो हर 2 साल पे होता है। उसके बाद जैसे जापान में हुआ था नगोया प्रोटोकॉल। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो भी करंट अफेयर में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक लेवल पे काम करते हैं, देखिए। और एक और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये भारत सरकार ने COP21 में एक डिसीजन लिया था पर्यावरण से रिलेटेड। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और इन्होंने टारगेट रखा था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ऊर्जा के लिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स पर निर्भर रहना है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहने का मतलब है उनका कि जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तो इनसे रिलेटेड जो भी अगर आपको डेटा मिले, कोई भी अगर प्रोग्राम मिले, है ना, कोई भी अगर सरकार का इनिशिएटिव हो, तो इन पे आप थोड़ा सा काम करिएगा, समझ गए। और देखिए हमेशा साल या 2 साल पे सरकार का एक अपना ब्लूप्रिंट, एक विजन हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे 2017 में हमारे प्रधानमंत्री जी COP21 में, सॉरी 2015 में पेरिस में हुआ था COP21 समिट में। तो वहां पर उन्होंने एक बात कहा था कि भारत कार्बन न्यूट्रल की ओर बढ़ेगा, और भारत सरकार ने उसके लिए एक वैश्विक लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और पता है आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब तक 100 से ज्यादा देशों ने इसके मेंबर बन चुके हैं। यहाँ तक USA भी इसका मेंबर बन गया है। और इसका जो ISA का इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत में है हेडक्वार्टर, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम या गुड़गांव बोलते हैं, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसने टारगेट रखा है कि जैसे जितने भी डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे सस्ती या एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करे जैसे सोलर एनर्जी पे, जो सबके लिए अफोर्डेबल हो, जो गरीब से गरीब भी देश हैं इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, ताकि कम से कम कार्बन का प्रोडक्शन हो। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि करंट अफेयर का अप्रोच आपको क्या रखना है। अब ध्यान रखिए, करंट अफेयर का अप्रोच आपको 1 साल का तो रखना ही है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि ऐसे कौन सी प्रोग्राम है जो प्रत्येक साल होते हैं, या 2 साल पे होते हैं, या 4 साल पे होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट एक्टिविटी हो, ओलंपिक हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या विबंडम हो। इनके जो लेटेस्ट जो इवेंट हुए हैं, तो लेटेस्ट इवेंट का जो भी डेटा है आपके लिए ज़रूरी है। जैसे ओलंपिक हुआ है 2 साल पहले हुआ है, 21 में हुआ था, तो ओलंपिक आपके लिए वैल्यूएबल है। जैसे भारत ने कितने मेडल जीते हैं, कौन कौन से जो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस मेडल को अचीव किया है ना, वो पूरे आपको ध्यान रखना है। उनके रिकॉर्ड्स बने नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए क्या होता है, देखिए कुछ वैश्विक लेवल पे कुछ ऐसे पर्सनालिटी हैं, उन्होंने दुनिया को बहुत चीज़ दिया है। अगर उनकी मृत्यु हुई है, या उनको अगर कुछ अगर होनर किया गया, कुछ उनको सम्मान दिया गया है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। जैसे रेमन मैक्सवेल अवार्ड हो गया, जैसे फिर होता है जो नोबेल अवार्ड हो गए, जैसे आपका साइंस का नोबेल है ना, साइंस फिजिक्स का नोबेल, केमिस्ट्री का नोबेल, मेडिकल का जो नोबेल है इसका, लिटरेचर का नोबेल, ये पूरा ध्यान रखिएगा, शांति का नोबेल। तो ये जो भी अवार्ड्स हैं जो दिए गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और वो पर्सनालिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए करंट अफेयर का आपको यही अप्रोच बनाना है। और दोस्तों, हमारी द सिविल टाइम की टीम ने ये डिसाइड किया है कि आपको इसी वीक से 2 दिन में आपको, जैसे सप्ताह में 3 आपको जो वीडियो करंट अफेयर को मिलेंगे, और ये कॉन्टिन्यूसली मिलेंगे। और इसमें जो भी हमने डायमेंशन आपको बताया है, इन्हीं का अप्रोच बनाया जाएगा। और भरोसा रखिए, आपकी कोई भी क्वेश्चन छूटेगी नहीं।
हम लोगों का मतलब देखिए, ये तो गारंटी वारंटी तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन तक पहुंचा जा सके। आप ध्यान नहीं रखिएगा कि जो भी आपको जो लेक्चर मिले, वीडियो मिले, उसको ध्यान से सुनिएगा और उनका एक पर्टिकुलर नोट्स बनाइएगा और रिवाइज करिएगा। और हमारी एक कोशिश होगी कि हर 15 दिन पे आपको एक एक क्वेश्चन पेपर भी एक क्यूज फॉर्म में मिल जाए आपको, जो 15 दिन में जितने भी करंट अफेयर हैं, जो लेक्चर जो दिए जाएंगे, उनसे रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का एक आपको सीरीज मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, हम लोग आपके लिए तैयार हैं ही। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हम पॉज लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।